हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को डेफिनेट इंटीग्रल के तहत कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। उसके पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता देना चाहता हूं। आप देखिए व्हाइट बोर्ड को, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक्स 3 अलग अलग फॉर्म से लिखे हुए हैं। तो पहला जो है एक्स इज बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, एंड सेकेंड वन इज एक्स इन द कर्व ब्रैकेट्स, एंड थर्ड वन इज एक्स इन द क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो अब इसका मतलब मैं बता रहा हूँ पहला का। तो इफ एक्स इज बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, तो ये कहलाता है मॉडुलस ऑफ एक्स। तो मॉडुलस ऑफ एक्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने लिखा है मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू पॉजिटिव एक्स। अब एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाता हूँ आपको। इफ एक्स इक्वल टू -2, देन मॉडुलस ऑफ -2 विल बी इक्वल टू, अब इसे जब मॉडुलस हटाएंगे तो हो जाएगा माइनस, फिर ब्रैकेट में -2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2। या फिर इसे यूं भी लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ -2 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर -2 का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2। अब सेकेंड वन है एक्स इन द कर्व ब्रैकेट। तो इसका मतलब होता है इट रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो यदि इफ एक्स इक्वल टू 7.3, तो इसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो है 0.3, इसलिए हम लिखेंगे देन एक्स इन क्लोज्ड कर्व ब्रैकेट्स विल बी इक्वल टू 0.3। इसे हम कह सकते हैं वी कैन से दैट इट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ऑन नंबर लाइन बिटवीन द नंबर एंड इट्स इंटीग्रल पार्ट। अब थर्ड वन है एक्स इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स, इट रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इफ x इक्वल टू 7.3, तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 है, 0.3 तो फ्रैक्शन पार्ट है, इसलिए हम लिखेंगे x इन क्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट्स विल बी इक्वल टू 7। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x विल बी इक्वल टू, अब इसके टर्म में और इसके टर्म में हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू x इन स्क्वायर ब्रैकेट्स प्लस x इन curve brackets, and this will be equal to 7 plus 0.3 and this will be equal to 7.3। अब क्वेश्चन को देखें जिसे मैंने सोल्व किया हुआ है आपके लिए। तो क्वेश्चन है इवेल्युएट डेफिनिट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ऑफ मॉडुलस ऑफ cos x। इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो मॉडुलस ऑफ cos x विल बी इक्वल टू आइदर प्लस cos x और माइनस cos x। तो प्लस cos x कब होगा? जब इसमें जो x है दैट विल बी इक्वल एंड मोर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू π/2। और माइनस cos x कब होगा? जब x विल बी इक्वल एंड मोर देन π/2 एंड इक्वल एंड लेस देन π। तो इस तरह से हमने डेफिनिट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ऑफ मॉडुलस ऑफ cos x को लिखा इस रूप में। तो यहाँ एक नया लिमिट इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने, π/2। तो हो गया डेफिनिट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 ऑफ मॉडुलस ऑफ cos x प्लस डेफिनिट इंटीग्रेशन फ्रॉम π/2 टू पाई ऑफ मॉडुलस ऑफ cos x। अब इसे हमने सोल्व किया, अब देखें इसे समझ जाएंगे आप। सोल्व करते हुए अंत में आ गया हमारे पास इसका वैल्यू 2, अर्थात डेफिनिट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ऑफ मॉडुलस ऑफ cos x इज इक्वल टू 2। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह आप अन्य क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सोल्व करने जा रहा हूँ ओड फंक्शन या इवन फंक्शन से रिलेटेड, अर्थात जिसका इंटीग्रांड ओड फंक्शन हो या इवन फंक्शन हो तो उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक क्वेश्चन सोल्व करके। लेकिन उसके पहले मैं बता देना चाह रहा हूँ कि ओड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या होता है और इसके लिए कौन कौन से शर्तें हैं। तो आप देखिए व्हाइट बोर्ड को, ये हमने लिया है इवन फंक्शन एंड ओड फंक्शन क्या होता है। तो हमने फंक्शन ऑफ एक्स लिया है, लेट फंक्शन ऑफ एक्स बी ए रियल वैल्यू फंक्शन, देन फर्स्ट कंडीशन फंक्शन ऑफ एक्स विल बी इवन इफ फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इन डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। सेकेंड है फंक्शन ऑफ एक्स टू बी ओड फंक्शन, इसके लिए कंडीशन है function of minus x will be equal to minus function of x for all value of x in domain of function of
एक्स। अब मेन फॉर्मूला है, इन द फॉर्मूला, ये मेन फॉर्मूला है, ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम -a to a ऑफ फंक्शन ऑफ x विल बी इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a ऑफ फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ -x। अब देखिए, व्हेन फंक्शन ऑफ x इज इवन, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, जब फंक्शन इज इवन देन दिस फॉर्मूला बिकम्स definite integration from -a to a of function of x, this will be equal to 2 into definite integration from 0 to a of function of x. If function of x is odd, then this formula becomes definite integration from -a to a of function of x will be equal to 0. अब क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन है definite integration from -1/2 to +1/2 of cos x into नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x by 1 - x। तो इसका वैल्यू हमें निकालना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो पहले हम ये ज्ञात करेंगे, ये जो फंक्शन है या इंटीग्रांड कहिए, ये ओड है या इवन है। इसलिए मैंने लिखा वी विल चेक द इंटीग्रांड फॉर इवन और ओड, इसलिए मैंने लिखा f(x) = ये जो दिया हुआ है cos x into नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x by 1 - x। तो इसे हमने माना हुआ है, इसे हमने मान लिया फंक्शन ऑफ x, इसलिए मैंने लिखा फंक्शन ऑफ x = दिस। अब यहाँ पे x की जगह -x सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो हो गया फंक्शन ऑफ -x = अब यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे -x, तो हो गया = cos -x into नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस फिर ब्रैकेट में -x by 1 फिर ब्रैकेट में -x। तो हम फॉर्मूला से जानते हैं कि cos -x = cos x होता है, इसलिए इसके जगह हमने ये लिख दिया cos x इंटू, अब ये प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इसीलिए लिख दिया यहाँ पर माइनस और यहाँ प्लस लिख दिया। तो हो गया cos x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 - x बाई 1 + x। अब इसे हमने इस रूप में लिख दिया, तो हो गया cos x इंटू, अब यहाँ माइनस लिख दिए और नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x बाई 1 - x। ये क्यों माइनस हो गया, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह लिख दिया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह लिख दिया, इसलिए ये जो परिवर्तन मैंने किया उसके कारण मैंने यहाँ पे माइनस साइन दिया। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम के थ्रू हुआ। अब इसे मैंने इस रूप में लिख दिया, इसमें क्या किया मैंने, साइन नेगेटिव को यहाँ पे लिख दिया मैंने और फिर ब्रैकेट में लिख दिया cos x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x बाई 1 - x। अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एज्यूम किया हुआ है इसके बराबर ये, तो इसके जगह मैंने फंक्शन ऑफ x लिख दिया और ये साइन निगेटिव है तो निगेटिव है। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया फंक्शन ऑफ -x = माइनस फंक्शन x। तो ये रिजल्ट क्या कहता है इस फंक्शन के बारे में, तो कहता है कि इफ फंक्शन ऑफ -x = माइनस फंक्शन ऑफ x, देन फंक्शन x विल बी ओड फंक्शन। इसलिए मैंने लिखा सो इंटीग्रांड f(x) इज ओड फंक्शन। जब ये इंटीग्रांड जो है ओड फंक्शन होगा तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा इस फॉर्मूला के माध्यम से, इसलिए मैंने लिखा है डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम -1/2 to +1/2 of cos x into नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x बाई 1 - x = 0। तो ये इसका आंसर हो गया।